अलवर सागर जलाशय की ओर जाने वाले रास्ते कृष्ण कुंड पर साफ सफाई नहीं होने से कृष्ण कुंड विकास समिति के लोग परेशान हैं। कृष्ण कुंड विकास समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने बताया कि समिति के द्वारा कई बार नगर निगम प्रशासन को कृष्ण कुंड की ओर जाने वाले रास्ते में साफ सफाई एवं बिजली की व्यवस्था नहीं होने की सूचना दे चुके हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। यहाँ आए दिन बाहर से टूरिस्ट आते हैं और बहुत ही बढ़िया पर्यटन स्थल है, लेकिन प्रशासन का यहाँ कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन को जल्द यहाँ सफाई और रास्ते को ठीक करवाना चाहिए। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं एटीएल न्यूज चैनल को भी हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूँ कि जनहित के मुद्दों को बहुत प्रभावी रूप से उठाया जाता है और आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जिला प्रशासन कार्रवाई भी करता है। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि मूसी महारानी की छतरी से लेकर सागर से लेकर किशनकुंड तक, धौली छतरी तक आप चले जाइए, वहां आज की तारीख में आप ये देखें कि सफाई के नाम पर वहां की व्यवस्था जीरो है। जबकि मैं कहता हूं किशनकुंड जो इलाका आता है वो नगर निगम के अंदर में आता है। नगर निगम का कोई सफाई कर्मी आज तक वहां नहीं पहुंचा है। कई बार जिला प्रशासन को, नगर परिषद निगम के प्रशासन को हम लोग कह चुके हैं, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय धरोहर है हमारी। यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक भी आते हैं, श्रद्धालु भी आते हैं, यहाँ धार्मिक कार्यक्रम भी होते रहते हैं। आज हालात ये है कि वहां की सड़कें लगातार टूटती हुई जा रही हैं और एक हिस्सा तो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। मैं मेरे साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, वो हजारों की संख्या में पत्थर उठा उठा के उस गड्ढे को भरा जा रहा है। हमारे समिति के सदस्य माननीय सतीश शर्मा जी हैं, हमारे सत्यनारायण सोमवंशी जी हैं और हमारे जितने भी गौरव अरोड़ा जी हैं, ये हमारे जो मूल जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने वो खुद सफाई कर्मी में लगे हुए हैं। एक तरह से पूरी झाड़ू बनाकर पूरे किशनगंज को लगातार साफ करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज तक भी नगर निगम का कोई भी प्रशासनिक आदमी नहीं पहुंचा हुआ है। मैं वीडियो के माध्यम भी आपको उपलब्ध करा दूंगा किस तरीके का भयानक कचरा वहां फैला हुआ है। जब बाहर से श्रद्धालु आते हैं या पर्यटक आते हैं तो क्या एक संदेश लेके जाते हैं। आज की तारीख में आप ये देखिए कि लाइट की व्यवस्था इतनी खराब हुई है कि सारी लाइटें बंद है। शाम को 6 बजे बाद में आपको पता है वन्य जीवों का वो इलाका है, वन्य जीव वहां विचरण करते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी हादसा है, जनहानि हो सकती है, लेकिन प्रशासन की तो आदत है कि जनहानि होने के बाद ही जागे जाते हैं। लगातार हम लोग मांग करते आ रहे हैं कम से कम ट्यूब लाइटों की व्यवस्था कर दें, लाइटों की व्यवस्था कर दें। लाइट लगने से कम ये है कि लोगों को एक सुरक्षा मिलेगी। किशन कुंड भर जाते हैं, वहां बूदर कुंडी पर और भी कुंड भर जाते हैं। कई बार हम सागर पे भी हम मांग कर चुके हैं कि कम से कम उनको जाल लगा दें, क्योंकि बारिश के पानी में भी हमने कई बार उठाई है मांग और कई बार ऐसे में ही लोगों की मृत्यु हो चुकी है, डूबने से मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद भी प्रशासन ने आज तक कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करी। सिर्फ चेतावनी बोर्ड लगा दिए गए थे कि यहां नहाए नहीं। मैं कहता हूं कि सुरक्षा गार्ड तैनात करें वहां, कम से कम किशनकुंड में और सागर के ऊपर ऐसा जाल लगाए जिससे कोई भी दुखी होने के बाद ही कूदे तो कम से कम एक जनहानि ना हो। तो ऐसी स्थिति में मैं दोबारा पुनः प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि आने वाले समय में कम से कम उसको साफ और स्वच्छ अलवर बनाया जाए, क्योंकि अलवर जिले को पूरे हिंदुस्तान में पहचान है। अलवर जिले में पर्यटक आते हैं, देखने आते हैं, इतने बड़ा सागर बना हुआ है, मूसी महारानी की छतरी बना है, ऐतिहासिक किशनकुंड बना हुआ है, तो लगभग कम से कम वहां तो सफाई एटलीस्ट होनी चाहिए। मैं पुनः प्रशासन से, गांधी कार्यकर्ताओं की ओर से, किशनकुंड विकास समिति की ओर से, सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से भी ये मांग करता हूं कि शीघ्र कम से कम प्रशासन वहां की सफाई व्यवस्था पर और लाइट व्यवस्था पर जरूर ध्यान दें।